हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर एक हो गया, सेकंड लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग पर। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड्स होते क्या हैं, किस तरह से उन्हें हम डिवाइड करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सारी चीजें हमने पढ़ी थी और क्या रीजन थे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और जिन्होंने वो लेक्चर वीडियो नहीं देखा है उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वो उनको देख लेंगे पहले, फिर सेकंड लेक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक है, इन सेकंड लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की बात की थी उनमें से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो उसमें भी वही बात कहेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है और कोवलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सो नाउ आप हेडिंग डाल सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ओके, सो कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है आप जानते हैं। आप ये तो 9th-10th की केमिस्ट्री है, 9th-10th में ये बताया जाता है कि क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड। ओके, सो दीज आर दी bonds are formed by sharing of electrons. Okay, sharing of electrons की शेयरिंग से बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे वो कहते हैं बिटवीन टू एटम्स। बच्चा एक चीज ध्यान रखना, जनरली हम टू एटम्स की बात करते हैं कि टू एटम्स के बीच बनने वाले जो शेयरिंग की वजह से बनने वाले बॉन्ड जो होते हैं वो आपके कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बट अगर हम टू और मोर यहां पे ऐड करते हैं तो क्या ये टर्म सही होगा या गलत, तो आपको वैसे जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ठीक है। आगे हम इसी चैप्टर में एक बॉन्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, उसमें होता क्या है, तीन एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तीन एटम के बीच में होती है। तो वहां पे मतलब ये क्या ये डेफिनेशन परफेक्ट है, तो एक एग्जाम्पल तो एक एक्सेप्शन तो है ऐसा जो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे जनरली 99.99% में तो आपका ये फॉलो होता है, बट वो एक एक्सेप्शन है और भी एक दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पे ये फॉलो नहीं होता है। बट ठीक है, तो टू एटम्स हम लोग मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मोर भी हो सकता है, कर सकते हैं। ठीक, सो कोवलेंट बॉन्ड क्या है, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोरीन के जो बैलेंस सेल होती है, बैलेंस सेल क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है। तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें आपके पास क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये डॉट है। ठीक है, ये जो क्रॉस बनाया है वो किसके हैं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है। ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है H और Cl, ये आपका क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया है और एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिया है। तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड बना है वो क्या है, एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। इसी तरह से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर डबल बॉन्ड हो, जैसे मान लो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एटम के बीच में बनने वाला ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड की भी बात कर सकते हैं। सो जो डबल बॉन्ड होता है लाइक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। ठीक है, और ये सेकंड थर्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा बच्चे बताओ, ट्रिपल बॉन्ड की अगर आप बात करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड में आपके लाइक नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो शेयर होंगे। ठीक है, सो कोवलेंट बॉन्ड्स आपके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों तरह के हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की बात हो रही है। सो
एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, एक Cl से, तो HCl सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, आपका क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि क्या होते हैं एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड। बट सेकंड यहां पे जो पॉइंट आता है कि कोवलेंट बॉन्ड्स किस तरह से इनको हम एक्सप्लेन करें, इनकी थ्योरीज जो होती हैं, आप कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाली थ्योरीज की अगर हम बात करें, थ्योरीज फॉर कोवलेंट बॉन्ड्स, उसमें आपने पहले में भी पढ़ा हो, ठीक है, जिसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आती है। ये थ्योरीज आपकी दो मेन थ्योरी होती हैं, इसके अलावा तो अदर थ्योरीज बॉन्ड के बारे में कम, शेप वगैरह के बारे में ज्यादा बताती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, सो इसमें आपकी नंबर 1 फर्स्ट थ्योरी आती है लुईस थ्योरी। सो लुईस थ्योरी क्या है? लुईस थ्योरी में आप एक्चुअली पढ़ोगे, ये लुईस थ्योरी जो है वो ऑक्टेट रूल ही है। जो हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बना रहा है, इलेक्ट्रॉन दे क्यों रहा है, शेयरिंग क्यों कर रहा है, ले क्यों रहा है, उन सब के पीछे एक ही रीजन होता है, ऑक्टेट रूल। वो चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्शन होता है, या आप कह सकते हैं फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन ही अपने आउटर मोस्ट सेल में रख सकते हैं। वो एक ही सेल होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल होते हैं। ठीक है, सो लुईस थ्योरी ऑक्टेट रूल है, जो कि एक्सप्लेन करता है कि कोई भी एटम बॉन्ड बनाने क्यों बनाता है। उसका रीजन सिंपल यही है कि वो चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले इनर्ट गैस की तरह, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये भी स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है लुईस थ्योरी में, वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आखिर आप किसी मॉलिक्यूल को किस तरह से ड्रॉ करोगे, वो हम इस लुईस थ्योरी में लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंडर में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता है तो यकीन मानिए बच्चा, आपको केमिकल बॉन्ड के आधे कंसेप्ट जो है वो ऐसे ही खत्म हो जाने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको परफेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आ गई किसी भी मॉलिक्यूल की, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो आप उसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे केमिकल बॉन्ड एंगल हुआ, ओके, बॉन्ड लेंथ है, ये सारी की सारी चीजें जो है, आप बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह, ये सब की सब एक परफेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप बहुत सारी चीजें से एक्सप्लेन कर लोगे, जो कि हम इसी के अंदर में पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। क्लियर? सेकंड थ्योरी जो आप पढ़ोगे, सेकंड थ्योरी आपके पास है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। ओके, क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये पाउल साहब ने दिया था, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले थे। उन्होंने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को 2 पार्ट में दिया, मतलब 2 पार्ट का मतलब है, पहले जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी इतनी कंप्लीट नहीं थी, केमिकल बॉन्ड्स या सॉरी कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। फिर उन्होंने उस थ्योरी को अपडेट किया, तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लेके आते हैं, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही आता है। ठीक है, उन्होंने ही दिया। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही अपडेटेड वर्जन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है। कई लोग हाइब्रिडाइजेशन को अलग से पढ़ते हैं, एक्चुअली हाइब्रिडेशन को हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही पढ़ते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही अपडेटेड वर्जन जो था वो हाइब्रिडाइजेशन था। ठीक है, इसको हम इसमें ही पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो थ्योरी आपकी थर्ड थ्योरी जो आप पढ़ोगे वो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बच्चा इस थ्योरी की अगर बात करें तो ये थ्योरी एक्चुअली मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए होती है। ठीक है, ये थ्योरी आपकी कोवलेंट बॉन्ड के नेचर को डिफाइन करने के लिए नहीं है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना, क्या हो रहा है। ये जो मेन फोकस का होता है इस थ्योरी का, वो होता है कि मॉलिक्यूल में डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे हम बात करते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल का शेप क्या आएगा, ज्योमेट्री क्या आएगी, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
एंड लास्ट जो थ्योरी है, मोस्ट एडवांस थ्योरी, वैसे तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी ऐसा नहीं कि वो बहुत पुरानी थ्योरी है, जब उसमें हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट आता है तो फिर वो भी एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी बन जाती है। बट हाँ, यहाँ पे जो एक थ्योरी जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये थ्योरी आपकी सबसे ज्यादा एडवांस है, मॉडर्न थ्योरी है, क्योंकि इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। और आप जानते हैं कि जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है वैसी हालत खराब हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये मोस्ट एडवांस थ्योरी है, और इसमें हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, इसके अंडर में हम पढ़ेंगे। क्लियर? अब हम वन बाय वन सारी थ्योरीज को पढ़ेंगे। पहली आपकी थ्योरी क्या होगी, लुईस थ्योरी, फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन वेस्पर्न मैन। आपके पास फर्स्ट थ्योरी है जिसका नाम है लुईस थ्योरी। इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं। आप जानते हैं ऑक्टेट रूल, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ऑक्टेट रूल में हमने ये कहा था कि कोई भी एटम जो है, किसी भी एलिमेंट का एटम अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा हो या ले रहा हो या शेयरिंग कर रहा हो, तो उसके पीछे उसका एक ही पर्पज होता है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में या बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना चाह रहा है, जैसे कि नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस होती है। ठीक है, तो इस थ्योरी में देखो क्या इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। उन्होंने कहा कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो पहली बात तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आखिर हो क्यों रही है, तो आप कह सकते हो इन टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, जिसे हम और क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल भी बोलते हैं, लाइक इनर्ट गैसेस। ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है। आप जानते हैं हाइड्रोजन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, जो हमने अगले पॉइंट में लिख रखा है। हाइड्रोजन कैन ओनली कंप्लीट इट्स डुप्लेट, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में रख सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख सकता है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि इस थ्योरी का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अदर थ्योरीज में हम ये पॉइंट्स को चेंज करेंगे थोड़ा बहुत, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाएंगे तो ये पॉइंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। वहां पे हम केवल आउटर मोस्ट, यहाँ पे देखो ये क्या कह रहे हैं कि केवल और केवल आपके वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, जो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। जबकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे सारे के सारे अंदर वाले भी आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल हमें इनसे मतलब है, इससे ही हमारा ज्यादा सारा काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब इस थ्योरी का ये पॉइंट है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यही आएगा। क्लियर? तो ये आपकी लुईस थ्योरी है। अब इस लुईस थ्योरी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स आपके, इसके अलावा आपका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात हम कर रहे थे, अगर हमें परफेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। उन स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी मॉलिक्यूल की एक परफेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर जब हमें स्ट्रक्चर पता चल जाएगी तो फिर हम उनकी स्टेबिलिटी का भी कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ वगैरह सारी चीजें वहां पे हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के साथ साथ एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। बहुत छोटा सा टॉपिक है, पहले हम उसको खत्म कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मल चार्ज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आती है, फॉर्मल चार्ज मतलब आपको फॉर्मल चार्ज नहीं आता, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, और अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आती तो फॉर्मल चार्ज को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। मतलब दोनों एक दूसरे को ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जब एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं तो पहले तो किसी को पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो हम एक बार ये मान लेते हैं कि मान लो कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आती है, नहीं भी आती है कोई दिक्कत नहीं है, बट हम यहाँ बना रहे हैं। आप सपोज करो कि हमें आती है, उसके बाद हम फॉर्मल चार्ज निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमें जो कि नहीं आती, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आपका है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज में हमने देखे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, इनको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन। फॉर्मल चार्ज आखिर होता क्या है? तो जब कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एटम के पास बॉन्ड फॉर्म होने से पहले कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में थे, और उसका हम डिफरेंस लेते हैं किसके साथ,
कि जब बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड बनने के बाद उस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन असाइन हुए, हम कह सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आइसोलेटेड स्टेट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन टू इट इन कंबाइंड स्टेट ऑफ एन एटम। ठीक है, किसी भी एटम की हम बात कर रहे हैं तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने के बाद असाइन हुए, वो और फ्री स्टेट में पहले क्या थे माइनस, मतलब पहले जो थे माइनस, अब असाइन कितने हैं, उससे हमारा सीधा सीधा क्या निकलता है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप कह सकते हैं कंसेप्ट है कि अगर हमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी फाइंड करनी है तो फॉर्मल चार्ज का पता होना जरूरी है, उससे हम बहुत सारे फैक्टर पता करेंगे। ठीक है, आगे जो कि हम रेजोनेंस में पढ़ेंगे, जब रेजोनेंस में पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, ये एक प्योरली इमेजिनरी कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब फॉर्मल चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो हम इमेजिन करते हैं कुछ ऐसा हो रहा है। सेकेंड लास्ट थर्ड है आपका ड्यूरिंग द कैलकुलेटिंग फॉर्मल चार्ज, जब आप फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपके बॉन्ड हैं, कौन से बॉन्ड की बात हो रही है, बात कोवलेंट बॉन्ड की हो रही है, तो वो आपके कैसे होंगे, प्योरली कोवलेंट। ओके, ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें शॉर्टकट या शॉर्ट तरीके से फॉर्मल चार्ज निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड लास्ट जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम क्या होना चाहिए। जैसे कार्बोनेट आयन है CO3 2-, तो पूरे कार्बोनेट आयन पे 2- चार्ज है, तो अब इसमें जितने भी आपके एक कार्बन है 3 ऑक्सीजन है, इन चारों एटम पर प्रेजेंट जो फॉर्मल चार्ज है ना वो आपके -2 के बराबर आना चाहिए। ये उस लाइन का मतलब है, सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम मस्ट बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन द स्पीसीज। स्पीसीज पर जो टोटल चार्ज है उसके सम के बराबर होना चाहिए, हर एक एटम पर जो भी फॉर्मल चार्ज आएगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि फॉर्मल चार्ज में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। बच्चा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे वो कुछ फॉर्मूला भी लिखते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है आई थिंक, कि उसमें वो उन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हर एक बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो करके इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो एक फॉर्मूला वाला है जो बोर्ड के हिसाब से आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे उसके थ्रू निकालोगे तो अक्सर भूल जाओगे। हम डायरेक्ट यहाँ पे निकालना सीख रहे हैं। देखो फॉर्मल चार्ज एग्जाम्पल, आपके पास जैसे HF मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना बेटा, हम ये मान के चल रहे हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें बनानी आती है, जो कि हमें नहीं आती, इसके जस्ट बाद हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो HF मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब HF मॉलिक्यूल में फ्लोरीन के पास 3 जो आपके लॉन पेयर हैं, जो हम यहाँ पे डॉटेड दिखा रहे हैं बेटा, ये लॉन पेयर है। तो देखो फ्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर हैं जो हम बाहर के दिखा रहे हैं। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, लॉन पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हम डॉट के थ्रू यहाँ पे शो करते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा यहीं पे लिख लो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें आपके पास है, ये आपको आता है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बस आपको अभी तो ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, वो निकालने को हम सीख रहे हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिसमें आपके पास है N ट्रिपल बॉन्ड NO। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे क्या करना क्या है, हमें सिंपली सबसे पहले, अगर आप इससे पहले वो देखें, सॉरी जस्ट पहले जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे थे उसमें थर्ड पॉइंट आपका था कि हमें ये मान के चलना है कि जो हमारा बॉन्ड है वो प्योरली कोवलेंट है। प्योरली कोवलेंट का मतलब है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से आया एक इधर से, तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। तो देखो जैसे बॉन्ड तोड़ा तो क्या हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब आप हमें ये बताओ कि फ्लोरीन के हाइड्रोजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो। ठीक है, फ्लोरीन के पास पहले फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, अभी कितना है 1, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा 0। भाई इलेक्ट्रॉन जब वो इसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तब तो हम कहेंगे प्लस चार्ज है, अगर बढ़ जाएंगे तो क्या कहोगे माइनस चार्ज है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक करो और
सिंगल बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो वापस, डबल बॉन्ड है तो दो दो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो वापस, ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन क्या कर दो आप वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसके बाद आपको देखना है कि फ्री स्टेट में पहले कितने होते हैं और अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बेसिस पे आप फॉर्मल चार्ज क्या कर सकते हो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो फ्लोरीन में बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर भी 7 है तो फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नाइट्रोजन का देखो बच्चा आप यहां से तोड़ो, अब आपको हर एक को इस तरह से नहीं बनाना है, आप जस्ट इमेजिन करो कि देखो आप यहां से बॉन्ड तोड़ रहे हो, जब आप यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, पहले से कितने डॉट रखे हैं देखो 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6 हो जाएंगे, तो फॉर्मल चार्ज क्या आएगा 0, सॉरी -1। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में 5, अभी कितने हो जाएंगे 2 2 4 पहले से हैं, 2 इधर से आएंगे 6 हो जाएंगे तो -1। इस ऑक्सीजन को तोड़ो, जैसे इसको तोड़ोगे तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 2 इधर से आ जाएंगे तो टोटल कितने जाएंगे 6 इसमें पहले फ्री स्टेट में भी होते हैं, अभी भी 6 है, मतलब फॉर्मल चार्ज 0। अब बीच में जो मिडिल में नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की बात करो, इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, होने कितने चाहिए थे 5, हैं कितने 4, फॉर्मल चार्ज क्या आएगा +1। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। लास्ट वाले एग्जांपल में देखो आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसको बॉन्ड तोड़ो आप यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन पहले हैं, 3 इधर से आएंगे, कितना हो गया फॉर्मल चार्ज 0। इसको तोड़ो, ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, एक बॉन्ड से आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 7, एक एक्स्ट्रा हो गया, होने 6 चाहिए थे, हो गया 7, -1। बीच वाले नाइट्रोजन को देखो जरा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, जब बॉन्ड टूटेगा ट्रिपल बॉन्ड तो 3 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड यहां से आएगा तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, होने कितने चाहिए थे 5, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कम, तो क्या जाएगा फॉर्मल चार्ज +1। क्लियर? तो ये आपका एक्चुअल में NO2 मॉलिक्यूल है, सॉरी N2O मॉलिक्यूल है, और ये भी आपका N2O मॉलिक्यूल है जिसपे फॉर्मल चार्ज 0 होता है। और देखो इंडिविजुअल एटम पे, यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे -1 है, इस पे +1 है, क्या है कैसे आया आप भूल जाओ कि आखिर यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया, इससे कोई मतलब नहीं है, आप खाली ये देखो कि फॉर्मल चार्ज निकाला कैसे गया है। बॉन्ड को तोड़ो, एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फॉर्मल चार्ज 0। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से 4 हैं, 2 और आ गए 6, -1, एक ज्यादा हो गया। पहले से आपके यहाँ पे देखो टोटल 4 आ गए, 2 इधर से 2 इधर से, होने कितने चाहिए थे 5, एक कम हो गया +1, 6 हैं, 6 होते हैं 0, सेम यहाँ पे। क्लियर? तो नाउ दिस इज द फॉर्मल चार्ज। अब हम अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट हमारा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। क्लियर?